हे दा लवीज़, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पेशली फॉर ऑल दोज पीपल जो बिल्कुल टेक्निक करने का टाइम नहीं निकाल पाते। तो बहुत इजी टेक्निक है, मैं जल्दी से आपको समझाती हूँ कैसे करना है। और अगर आप कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो, आप इसे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर कोई टेक्निक नहीं भी कर पाते हो, फिर भी आप इस टेक्निक को कर सकते हो। किसी भी दिन से शुरू कर सकते हो, पीरियड्स में भी कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इसे ज़रूर करना है। चलिए, करना कैसे है? एक नॉर्मल सा पेज ले लो भाई, एक नॉर्मल सा पेज ले लो और एक पेन ले लो। रेड पेन ले सकते हो, ब्लू पेन ले सकते हो, चॉइस आपकी है। अब पहले हम इस पर अपनी इच्छा, अपनी विश लिखेंगे जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो भाई पहले ग्रीटिंग से स्टार्ट होता है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, डियरेस्ट यूनिवर्स, क्योंकि मैं ये लेटर मेरे यूनिवर्स तक पहुंचाना चाहती हूँ थ्रू माय सबकॉन्शियस माइंड। पहले सबसे ऊपर हम यहाँ पर लिखेंगे डियरेस्ट यूनिवर्स। अब डियरेस्ट यूनिवर्स के बाद हमें अपनी यहाँ पर विश लिखनी है। अब आपकी चॉइस है, आप एक विश लो, दो लो या 5 लो, चॉइस आपकी है। कैसे लिखना है? जैसे पहली विश होगी मेरी, आई एम ग्रेटफुल, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ दैट आई एम हैप्पी। एग्जाम्पल ले रहे हैं, हाँ ठीक है, ये पहली विश हो गई। दूसरी में लिख दिया, आई एम ग्रेटफुल दैट मी एंड माई पार्टनर आर हैप्पीली मैरिड। एग्जाम्पल मैरिज की ले ली। थर्ड ले लिया, आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम सक्सेसफुल। ऐसे अपनी कोई भी 5 विश ले लो और जिसको आपको प्रेजेंट अफर्मेशंस बना के लिखना है। जैसे कि मैं बहुत खुश रहती हूँ, मेरे और मेरे पार्टनर की शादी हो गई है, मैं अपने काम में सक्सेसफुल बन गई हूँ, मेरा प्रमोशन हो गया है, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया है। अपने बच्चों के लिए भी आप कर सकते हो ना, चॉइस आपकी है। जब टोटल मेरी ये पूरी 5 विश हो जाएंगी, उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे लिखूँगी दैट इज़ बड़ा सा डिवाइन को थैंक यू। क्या लिखूँगी? बड़ा सा डिवाइन को मैं थैंक यू लिखूँगी। तो ये मेरी सारी विश हो गई हैं, मेरी सारी विश हो गई हैं। अब उसके बाद मैंने अपने इस पेज पर सारी विश को लिख लिया है। प्रेजेंट टेंस में लिखना, आप हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। व्हाट मैटर्स इज़ कि प्रेजेंट में लिखना है कि वो हो गया है। अब उसके बाद मैं इस पेज को ले लूँगी। खैर देखो, मुझे फाड़ना पड़ रहा है, अगर आपके पास कोई नॉर्मल पेज है तो आप उसमें ले सकते हो। तो ये मेरी पूरी 5 विश मैंने लिख ली है। अब क्या करना है, मुझे इसको लेना है और उसको अपनी तरफ पहला फोल्ड करना है, लाइक द वे हम लोग पेपर फोल्डिंग मेथड में करते थे। दिस इज़ द फर्स्ट फोल्ड एंड दिस इज़ द सेकेंड फोल्ड। 2 फोल्ड हो गए हैं। अब चलना है हमें हमारे बिस्तर की तरफ जहाँ हम सोते हैं, और आपके तकिए के नीचे आपको इस चिट को रखना है। जी हाँ, तकिए के नीचे आप इस चिट को रख दोगे। अब इसको करना कैसे है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप सोते हो, आप जिस तकिए पे सोते हो उसके नीचे आपको इस चिट को रख देना है। जब आप इस चिट को वहाँ पर रखते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसमें लिखी हुई बातों को एक्सेप्ट करने लग जाता है और उसको क्लैरिटी, उसको रियल बनाना शुरू कर देता है। पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक एक ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है जहाँ पर हम इंसान हमारे माइंड पर वर्क कर कर हज़ारों लाखों मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल बना सकते हैं। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या होती है कि हम उस पर वर्क नहीं कर पाते। या तो तीसरे चौथे दिन चिट घूम जाती है, या कोई देख लेता है, कोई पकड़ लेता है। तो अब इसका एक हैक सिखाने वाली हूँ जो मैं आज पहली बार बता रही हूँ। आपको क्या करना है कि जब आप रात को सोने जाते हो, आप इस चिट को अपने तकिए के अंदर रख लोगे। अगर घर में प्राइवेसी नहीं है, अगर घर में सब लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें देखते हैं, कुछ लोग के घर पे होता है कि मदर, फादर, भाई बहन कोई भी देख लेता है, तो आप क्या करेंगे, इस चिट को सुबह उठते से ही ले लेंगे और इसे कोई सेफेस्ट जगह पर रख देंगे। वो आपका बैग हो सकता है, आपकी अलमारी हो सकती है, आपका कोई पॉकेट हो सकता है, आपका वॉलेट हो सकता है, कहीं पर भी रख सकते हैं। बस सोने से पहले आपको इस चिट को अपने तकिए के अंदर रखना है। अगर आपकी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड आपको कोई भी ड्रीम आता है, कोई भी सपना आता है, एग्जाम्पल आपने लिखा है कि आपका प्रमोशन हो जाए और आप ड्रीम में देख रहे हो कि आपको प्रमोशन मिल रहा है, हाथ में पैसे मिल रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा संकेत होता है। अगर आप टेस्ट करना चाहते हो कि रेमेडी मेरे लिए वर्क कर रही है नहीं कर रही है, तो कुछ ऐसे साइंस एंड सिग्नल्स डिवाइन आपके लिए भेजते हैं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप तक सब तक ये पहुंचाना चाहती हूँ गाइज, ये स्टार्टिंग डेज में भी काम कर सकता है, इसको टाइम भी लग सकता है। तो ये मत सोचना यार मेरे को तो ड्रीम ही नहीं देखा, मेरे लिए तो हो ही नहीं रहा है,
मेरी चीज़ें वर्क ही नहीं कर रही हैं, आप जितना कंफ्यूज रहोगे इट विल नॉट एट ऑल वर्क। ये सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक आपकी एनर्जी से होती है। मैं बहुत सारे लोग के क्वेश्चंस देखती हूँ, अरे यार नहीं कुछ हो नहीं रहा है, इतना वेट कर लिया है, ये हो रहा है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेक है, टैरो रीडिंग फेक है। बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं। तो माय डियर, ये कुछ फेक नहीं है, ये बहुत सालों से सदियों से हो रहा है। लेकिन आज की जनरेशन ऐसी हो गई, आज के लोग ऐसे हो गए कि पेशेंस लेवल अब किसी में नहीं बचा। कोई भी आता है बस जल्दी वाला बता दो कि 2 दिन में हो जाए, बस ऐसा बता दो कि 6 दिन में हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है माय डियर, आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पेशेंस लेवल बनाना सीखो, क्योंकि जो पेशेंस रखता है उसके लिए ब्रह्मांड क्या सब कुछ पॉसिबल होना शुरू हो जाता है। जिसके अंदर पेशेंस नहीं है वो ना 100 नहीं हज़ारों टेक्निक भी कर लेना, वो ज़ीरो पर बैठा रहता है। तो जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ, जब से मैंने टैरो रीडिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना सीखा है, सबसे पहली चीज़, 2 चीज़ें मैंने अपने अंदर बनाकर चली, दैट इज़ सेल्फ लव एंड पेशेंस। अगर ये दोनों नहीं है, आप भूल जाइए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कोई भी मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम करेगी। अब आप इसे कम से कम रोज़ करेंगे 45 दिन तक, 45 दिन से 3 महीने तक आपको इसको रोज़ करना है। अब ये भी बोल देती हूँ मैं, बहुत सारे बिगनर्स होते हैं 45 दिन में भी रिजल्ट्स नहीं मिलता, क्योंकि वो अपनी एनर्जी पर वर्क नहीं कर पाते। और होता है बिगनर्स के साथ, कोई हम इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 6 दिन में मिल गया, 8 दिन में मिल गया। ये सब आपकी एनर्जी पर ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप इस टेक्निक को करना स्टार्ट करोगे, जो भी अफर्मेशंस आप लिखोगे, आपको उल्टा नहीं बोलना है। अगर आप ये चाह रहे हो कि मेरे पास बहुत पैसा आ जाए, तो ये मत बोलना मेरे हाथ में पैसा नहीं है। अगर आप ये चाहते हो कि मेरी अच्छी जगह जॉब लग जाए, तो ये कभी मत बोलना कि मेरे पास जॉब ही नहीं है। सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज पास ऑन करिए आगे की तरफ, ताकि डिवाइन आपके फेवर में काम करना स्टार्ट कर दे। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको आपको करना है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कभी भी कर सकते हो, किसी के लिए भी कर सकते हो। व्हाट मैटर्स इज कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी है, रिजल्ट्स विल बी मैजिकल। कंसिस्टेंसी नहीं है, कुछ नहीं होगा। चलो मैम 45 डेज हो गए, हमारी विश पूरी हो गई। मैम 3 महीने हो गए, हमारी विश पूरी हुई। या मैम हम बहुत समय से कर रहे हैं, हमारी विश पूरी नहीं हो रही। तो पहला उनके लिए जिनकी विश पूरी हो जाएगी, इस चिट को आपको डिस्पोज कर देना है। या तो आप इसको बर्न कर दो, जला दो। सेकेंड, फ्लोइंग वाटर, बहते पानी में आप इसको डाल दीजिए। नंबर सेकेंड, कर रहे हैं बट रिजल्ट्स ही नहीं मिल रहे, रिजल्ट्स पे हम 0 पर बैठे हुए हैं। उस केस में आपको ये करना है, अपनी एनर्जी पर वर्क करना है, अफर्मेशन ज़्यादा बोलनी है। जब तक आपकी एनर्जीज अलाइन नहीं होगी, जब तक आप अपनी एनर्जी पर वर्क नहीं करोगे, नथिंग विल वर्क फॉर यू। सो ये बहुत प्यारी टेक्निक है जो बहुत जल्दी वर्क करती है। और इन केस अगर वो लोग जिनकी चिट बीच में घूम जाती है, 2 दिन मिस हो गया, 6 दिन मिस हो गया, 7 दिन मिस हो गया, 8वें दिन से फिर से शुरू कर दो। बस हमें ये नहीं करना है कि यार अब छूट गए, आप क्या ही करें यार, अब तो 4 दिन नहीं कर पाए, 5वें दिन भी अब क्या ही करें। नो, इस एनर्जी को बिल्कुल अवॉइड करो, साइड करो। क्योंकि रीज़न सुन लो इसका, कभी कभार यूनिवर्स भी हमारा टेस्ट लेता है, कभी कभार यूनिवर्स भी हमारी चीज़ों में थोड़ी सी ना एग्ज़ाम लेना स्टार्ट कर देता है। तो उस टेस्ट में हमें फेल नहीं होना है। कौन कौन करने वाला है ये टेक्निक, राखी स्पेशल टेक्निक मेरे व्यूअर्स के लिए। टू ऑल माय ब्रदर्स जो मुझे अपनी सिस्टर समझते हैं, उन सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। सारे भाइयों को, या जो सोचते हैं मेरी बहन नहीं है, मैं आपकी सिस्टर हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। सबके लिए बहुत सारा प्यार। टू ऑल माई फीमेल क्लाइंट्स, टू ऑल माई फीमेल लेडीज़, आप सभी को भी एक प्यारी सी सिस्टर की तरफ से, हाँ मैं प्यारी हूँ, प्यारी सी सिस्टर की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। खूब इन्जॉय करना, खूब ख्याल रखना, किसी ना किसी ज़रूरतमंद की ज़रूर मदद करना। हम फेस्टिवल्स तो इन्जॉय करते हैं, हम फेस्टिवल्स पे बहुत चीज़ें करते हैं, लेकिन कोई वहाँ बैठ के भी तरस रहा है और अच्छी बिगनिंग अपनी लाइफ में करना चाहता है, तो कुछ ना कुछ फॉर्म में ज़रूर किसी की हेल्प करना। और हाँ, हेल्प करके सोशल मीडिया पे मत डालना। ये मत करना कि आज मैंने इसकी हेल्प करी, आज मैंने उसकी हेल्प करी। नहीं, भगवान देख रहा है, ब्रह्मांड देख रहा है, हमें किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी ऐसी बहुत चीज़ें करती हूँ, लेकिन मैं कभी सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करती, आपने कभी नहीं देखा होगा मेरी तरफ से, लेकिन ये दिल से होना चाहिए। लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोग भी करो, नो मैटर आप किस रिलीजन के हो, किस धर्म के हो, हम हैं तो भाई बहन ना, तो हमें सबके लिए करना चाहिए। सो आज के लिए ये पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक को मैंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बताया है। अगर कोई भी डाउट करिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, फॉर श्योर आई एम गोइंग टू रिप्लाई। बट हाँ, फुल मून आ रहा है, बेलीफ रिचुअल करना नहीं भूलना है, रक्षाबंधन को खुशी के साथ बिताना है, और सब मेरे साथ मिलकर बोलेंगे राधे राधे।